नमस्कार, मैं हरीश सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, प्राच्य कन्या महाविद्यालय लालसोट। इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संगठन और भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। इसलिए महासभा को, क्योंकि इसमें संसार के सारे देशों का प्रतिनिधित्व है, इसलिए सुमाने से संसार की नगर सभा कहा है। लिम्बेंटनबर्ग ने विश्व की लघु संसद कहा है, उसकी संज्ञा दी है। इस प्रकार से सबसे बड़ी या सरकारों के रूप में देखें तो हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की दृष्टि से महासभा है वो विधायिका का काम संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकतर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है और इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। चार्टर के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार है। इस संस्था का रूप मानव संसद, ह्यूमन पार्लियामेंट का है। यद्यपि कुछ राष्ट्र आज भी इसके सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद की स्वतंत्र शक्तियों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त विभागों पर महासभा को पर्याप्त अधिकार है। सबसे पहले हम प्रतिनिधित्व के बारे में देखेंगे कि इसके जो प्रतिनिधि है उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रतिनिधित्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है और अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यह मताधिकार राष्ट्रों की समानता स्थापित करता है। इसकी विशाल सदस्यता से ही इसकी सार्वदेशिकता का अनुभव किया जा सकता है। महासभा में एक सभापति होता है और महासभा का सभापति 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष महासभा अपना चुनती है। वह अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है, न कि राष्ट्रों के शक्ति आधार पर। उसे गोपनीय मतपत्र द्वारा चुना जाता है। भारत की विजयलक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला सभापति होने का गौरव प्राप्त है। चूँकि महासभा की कार्रवाई बहुत दीर्घ चलती है, लंबी चलती है, इसलिए इसके 17 उपाध्यक्ष और 7 स्थायी समितियों के सभापतियों को मिलकर महासभा बनी होती है, जिसमें विभिन्न कार्रवाइयों का संचालन अलग अलग उपाध्यक्ष और समितियों के अध्यक्ष करते हैं। महासभा का जो सत्र है वो उसके लिए पहले से ही तारीख निर्धारित की गई है कि संयुक्त महासभा की बैठक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से होती है। सुरक्षा परिषद के महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर इसका विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। हर सत्र के लिए यह अपना अध्यक्ष चुनती है। महासभा के जो निर्णय प्रक्रिया है या मतदान प्रक्रिया है उसके बारे में अनुच्छेद 18 में वर्णित है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होते हैं। अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं उन पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किए जाते हैं। यूएनओ में राष्ट्र संघ के सर्वसम्मति प्रसंविदा को हटा दिया गया है, जो उसकी सबसे प्रमुख कमी थी, क्योंकि राष्ट्रों में सर्वसम्मति संभव नहीं है। इसलिए उस कमी को दूर किया गया जिससे कि ये संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। और इसका जो अधिवेशन है वो मध्य दिसंबर तक चलता है। महासभा अपने नियमित सत्र में अपने अध्यक्षों का निर्वाचन हाथ उठाकर मतदान की प्रक्रिया या मतपत्र से भी कर सकते हैं और मतदान समानांतर खड़े होकर या बारी बारी से उनको बुलाकर क्रमानुसार अल्फ़ाबेट के क्रम से उनको बुलाया जाता है।
इसी प्रकार सुरक्षा परिषद जब अधिवेशन बुलाती है तो महासभा अपनी प्रक्रिया के नियमों को विशेष अधिवेशन के तहत स्वीकार करके यह कर सकती है। इसी प्रकार महासभा के जो कार्य है, अधिकार है या अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से प्रमुख काम करती है जो कि जरूरी है। महासभा में सुरक्षा परिषद व अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट भेजते हैं जिन पर महासभा विचार करती है, लेकिन महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्टों की आलोचना के अतिरिक्त उसमें हेरफेर नहीं कर सकती। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति पर ही महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण की अनुमति देती है। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा उद्दंड राष्ट्रों का निलंबन या निष्कासन भी करती है। यूएनओ का बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है। यदि कोई राष्ट्र 2 वर्ष तक लगातार सदस्यता शुल्क या कहें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जमा नहीं कराता तो महासभा उसे महासभा में मतदान देने का अधिकार से वंचित कर सकती है। कार्यों के बारे में इसका जो विभाजन है वो 2 प्रकार का है, एक ऐच्छिक कार्य, दूसरे अनिवार्य। शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे को दूर करना, सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों की सहयोग की स्थापना आदि महासभा के ऐच्छिक कार्य हैं। ये सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी में इसलिए रखे गए हैं कि इन सब विषयों में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिषद उसे परामर्श के लिए अनुरोध करे। दूसरे प्रकार के काम है वो महासभा के अनिवार्य कार्यों में आते हैं। उनमें है यूएनओ का बजट पास करना। अगला, सुरक्षा परिषद व अन्य अंगों और संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना। न्यास परिषद का निरीक्षण करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन, जांच पड़ताल करवाना, तद विषयक सिफारिशें करना आदि भी महासभा के काम है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, धर्म, भाषा, लिंग, देश के मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना महासभा का अनिवार्य काम है। महासभा को इतने व्यापक अधिकार और कार्य प्राप्त हैं, लेकिन केवल पूर्णतः घरेलू या राष्ट्रीय मामलों में महासभा के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को घातक पदासीन सरकार के विरुद्ध मामले महासभा में उठाए जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य विश्व शांति को घातक राष्ट्र की समस्या पर विचार करना है। ये भी महासभा के जो अनिवार्य कार्य है उनमें आते हैं। साथ ही महासभा का विशेष अधिवेशन की जो रूपरेखा है वह महासभा के सदस्यों के बहुमत या सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर या यूएनओ में उपस्थित महासचिव के 15 दिन के अंदर यह बुलाया जा सकता है। विशेष व्यवस्था, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के विशेष अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर भी महासभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जैसे स्वेज नहर संकट पर 1956 में ये बुलाया गया। अब तक महासभा के कुछ विशेष अधिवेशन हुए हैं, जिनमें 1974 का अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर नियोग की स्थापना के संदर्भ में, 1988 में पीएलओ के अध्यक्ष यासर अराफात के शांति प्रस्तावों को सुनने के लिए जेनेवा में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का विधायिका का काम करती है और ये विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी प्रस्ताव और बजट प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करती है। अगले वीडियो में हम महासभा के जो विशेष
कुछ अब तक के इतिहास में कुछ घटनाएं या संगठन जो अस्तित्व में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।